أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युकशुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ है वे अल्लाह सोने सूरा आशर दी इस नवीं आया पाक च बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दिता, बड़ा ज़बरदस्त कानून दिता। अगर इंसान ने ते अमल करे तो दोनों जहाना जी कामयाब हो सकता है और सईदुल फितरत रूहां कामयाब होंगे इस प्रोग्राम ते अमल करके इंशाअल्लाह। लेकिन शकील फितरत रूहां ने तो कदे इस पासे आना ही नहीं है, क्योंकि अदली अजली बदबख्त रूहां ने और दुनिया दियां तालब है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है ते तालब कुत्ते ने। तो जेड़े भी इस दुनिया तालब होए ये नफ्स ही इंसान को इधर पहुँचाता है। बहर इस आया पाक रब सोने फरमाया कि जिन्होंने नफ्स के लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। ये रब सोने फरमाया कि जिन्होंने नफ्स की लालचों बचा लिया गया यानी अल्लाह सोने ही बचाता है तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी कोई भी इंसान किसी भी तरह की सारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाही बैन अक़वामी दुनियावी उखरवी कोई भी फलाह किसी भी तरह की हासिल नहीं कर सकता, कोई नफ़ा बख्शी हासिल नहीं कर सकता, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक इंसान नफ्स की लालच चो ना निकले और अल्लाह सोना ना कढ़े। क्योंकि बगैर अल्लाह जल्ला शाना हो दी तौफीक व मदद दे इंसान कदे भी किसी भी काम च कामयाब नहीं हो सकता। इस दुनिया च रब सोने ही इनू भेजा तो रब सोने ही इनू ले जाना है और ये दुनिया जड़ी इम्तहान है, दारुल हिकमत है, आखिर दारुल कुदरत है। ये दुनिया दारुल असबाब है, आखिर दे मामला कुदरत के मामले इंसान जो इरादा करेगा वही शहर मिल जाएगी। बाहर रब सोने ने इतने बहुत ज़बरदस्त कानून दसता है कि इंसान की कामयाबी जड़ी आ वो इसे चीज़ है कि नफ्स के चुंगल जो निकले, नफ्स की कैद चो आज़ाद हो। जब तक नफ्स की कैद चो आज़ाद नहीं होंदा कोई भी नफ़ा हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि रब सोने इंसान को पैदा किया अपनी बारगाह तक रसाई वास्ते, अपनी पहचान वास्ते, अपने इश्क वास्ते और अपनी इताअत वास्ते, अपने हबीब की मुहब्बत और इताअत वास्ते, इंसानियत की खिदमत फलाह वास्ते, बेहतरी वास्ते। तो जे इंसान को नफ़े हासिल नहीं होंगे तो दुनिया के आने का मकसद हासिल नहीं कर सकता है। तो इस वास्ते जब तक इंसान ईमान नहीं लिया नेमत नहीं लभदियाँ। खुद कुरान करीम जो रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वही है जो रब सोने नाल टुट के प्यार करते हैं। यानी जिन्हें ईमान लैंदा वो रब सोने ना शिद्दत नाल मुहब्बत करता है। तो जिस मुसलमान के अंदर अल्लाह पाक की सच्ची कल्बी मुहब्बत नहीं है तो अपने ईमान की खैर बनाए। तो मजीद कुरान हकीम के अंदर रब सोने दसिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हबीब इन्होंने लोगों को यह गल कह दो मुसलमानों को कि अगर तुम अल्लाह नाल मुहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो तो अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बनाता कि मेरी मुहब्बत मेरी बारगाह च तां ही काबिल कबूल है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेरे हबीब दी इत्तबा हो पूरी पूरी। जिवें कुरान करीम च रब सोने दसिया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल होवो, ये नहीं कुछ हिस्सियां ते अमल करो कुछ नहीं छड़ दो तो फिर रब सोना उहदे नाल मुहब्बत करेगा। बंदा अल्लाह नाल मुहब्बत करदा, अल्लाह सोना बंदे नाल मुहब्बत करदा, दो तरफा मुहब्बत है। फिर इस सफ़र जिहड़ा शुरू हुंदा तो इंसान दा नूरे ईमान जिहड़ा
ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਾਰ ਬਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ इंसान का कल्ब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो हो जाता है और इंसान जोड़ा है इस नफ्स चो इस वजूद चो मखलूक चो शैतान और शैतानी प्रोग्राम चो अफलातूनी सारे सिलसिला जो 2 नंबर रूहानीयत चो आ जड़े दज्जालियां ने बनाई है और मुसलमाना अंदर नाम नहाद नशेबाज नाच गाने धमाला च मुबतला लोग ने जिहड़े शैतानी रूहानीयत नूं फरोग दिंदे। हालांकि शैतानी रूहानीयत सारी ही इंसान नूं दुनिया दा तालब बनाउंदी है। इन्हां दे सारे प्रोग्राम पढ़ के देख लो, जिन्हें भी है योगा रेकियां हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म टेलीपैथियां और समदा हीलिंग एनर्जियां और मजीद जिहड़ी असर हाज़िर माइंड साइंस है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਗਬਤ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਸਵਾ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ महवे प्रवाज करके रब सोने की बारगाह तक पहुँचाती है। यानी ये सारा जितना शैतानी प्रोग्राम है, बेखुदा प्रोग्राम है, इस्लाम का प्रोग्राम बाखुदा प्रोग्राम है। लेकिन ये नेमत तां ही इंसान को हासिल होनी अगर नफस के चुंगल च निकलेगा, फिर इनू कलबी दवाम जिक्र हुजूर की नेमत हासिल होएगी, फनाफे जिक्र की नेमत हासिल होएगी और सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल होएगी, कुर्ब इलाही दी दे अनवारात मिलणगे, नूरे इश्क इलाही दा अनवार मिलणगे, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात मिलणगे, हमले कुरान सुन्नत दे अनवारात इन्हूं मुयस्सर होणगे। इहदे उत्ते अफाली सिफाती अर्ज़ाती तजल्लियात दा मींह पेगा और जिहड़ा इहदी कल्ब च सराद करेगा। लेकिन जब तक इंसान नफस दे चुंगल च नहीं निकलदा, जिवें हदीस पाक च जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया, तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। तो नफ्स नूं पहचानना जरूरी है। नफ्स की पहचान वास्ते जरूरी है कि इंसान अपने हवास नूं पाक करे, अपने जहन नूं पाक करे, ताकि इहदा अंदर पाक होवे। इंसान दे सतही जहन दे अंदरों जिहड़े ख्याल है, मनफी सोचां इहदे अंदर च जहन दे अंदर ना उतरन, क्योंकि वरना अगर जिवें जिवें जहन च उतरनगियां इंसान दे अंदर फितने फसाद पैदा करनगियां। चूँकि अंदरूनी जिहड़ा गहरा जहन जिहड़ा है सौंदा नहीं है मौत तक, ते ज़ारी जिहड़ा सतही जहन है, जिहड़े शौरी जहन आंदे ने, ये इंसान जब तक जागदा काम करता है, लेकिन जो सौ जाता है हवास भी सौ जाते हैं, अंदरला जहन काम करता रहता। जो कुछ इंसान ने अंदर उतारिया उसके नतायज इन्हूं भोगने पैंदे रहे और इसे अंदर के प्रोग्राम नूं ही इन्हां लोगों ने होर माने पहना रहे हैं जी, जो भी अंदर उतारो मिल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी तबई मामलात अज़ल तो तकसीम हो चुके हैं, जो लिखे मेरे अल्लाह ने वही मिल लिया, तो जो रिज़्क लिखता वही इन्हें मिलना। इन्हूं वधाउण दा तरीका रब सोहणे दस दित्ता कि मेरे और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और मेरे हर हुक्म ते अमल करो और जो रिज़्क देता है अल्लाह राज खर्च करो। वरना कायनात की कोई कुव्वत भी इंसान के रिज़्क नूं ना वक्त तो पहले लिया सकती है, ना इन्हूं रोक सकती है, ना इन्हूं घटा सकती है, ना वधा सकती है, ना लेट कर सकती है। तो ये सारे शैतानी प्रोग्राम है। इस वास्ते जिन्हें भी ये काफराना प्रोग्राम है, शैतानी और अफलातूनी प्रोग्राम है, सारे इंसान नूं दुनिया की मुहब्बत ही मुबतला करके तबाह बर्बाद कर देंगे। जो कि रब सोने का प्रोग्राम जो वो नफ़ी तो ही शुरू होंगे, ला इलाहा, पहला अल्लाह तो अलावा सब की नफ़ी करनी, इल्लल्लाह, फिर इसबात करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, फिर इत्तबा के जरिए रब सोने की बारगाह तक पहुँचना, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना। नफ्स ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। अल्लाह और बंदे दरम्यान ही हिजाब है। जब तक इंसान इस हिजाब चो नहीं निकलता, कदे भी नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे तय करके कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूरी खुदा जल्ला शाना च नहीं जा सकता। रसाला गौसिया के अंदर लिखिया है कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी दे विच हाज़री दा शरफ बख्शिया, तो मैनू रब सोने फरमाया कि ऐ गौसे आज़म, इंसान मेरा भेत है और मैं इंसान का भेत हाँ। क्या खूबसूरत गल दसी है।
ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅੱਲਾਹੁ ਨੂਰ ਸਮਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ अनवारात ਦੇ ज़हूरात है, तयनात है, तनज़ुलात है, और इस कायनात जो भी है सब अक्सी ज़हूरात है। कायनात दी हर चीज़ दी हर एटम हर चीज़ दा हर एटम दे हर लहर जिहड़ी है ते ओह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा ही अक्सी ज़हूर आ ते हकीकत मुहम्मदिया दे नूर ही दा अक्सी ज़हूर आ, क्योंकि नूर मुस्तफा नाल ही हर शै और हर लहर बनी आ और ਉਹਦੇ अंदर निज़ाम ਜਿਹੜਾ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ਦੇ समाओ सुहाद ਦੇ अनवारात ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ਦੇ इरादे ਦੇ ਵਿੱਚ है। और अर्श आज़म तो शुरू हुई है, फिल्म में चल रही है, नूरी फिल्म हर वक्त और चलती रहनी है क़यामत तक। लेकिन इंसान बादनी नेमत हासिल तां ही कर सकता है अगर इंसान नफस के चुंगल चो निकलेगा। रसाला कुशैरिया दे अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने कि हज़रत जाफर बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक बारी मैं सईद ताफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मैनू आख्या, मैनू एक दिरहम दिता और आपने फरमाया कि ये वजीरी अंजीर लाया, तो मैं बाजार गया खरीद के लै आया। तो अफ्तार के टाइम एक अंजीर लैके हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने अपने मूँह च रखी तो फिर आपने फटाफट कढ़ के बाहर सिटती और रो पे। तो आपने फरमाया कि इनू चक लो। तो मैं अर्ज की कि हजूर क्यों खाधी क्यों नहीं तुसी? तो आपने फरमाया कि मेरे दिल च आवाज़ आई कि तेन शर्म नहीं आती कि एक खाश नूं तू मेरे वास्ते छड्डिया सीगा ते फिर उस खाश का इरादा कर रहे हैं कि चूँकि आपने वादा किया कि मैं नहीं खावांगा, लेकिन उस दिन अचानक ही ऐसा वाक़या होया। आपने फरमाया कि मेरे दिल चो आवाज़ आई है इस वास्ते फिर मैं नहीं खानी है ना, और नहीं खाधी आपने क्योंकि जो नफस की खाश आ गई। तो नफ्स ही फसाद की जड़ है। तो जब तक इंसान नफस के चुंगल चो नहीं निकलता कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो और इंसान जब तक नफस के चुंगल चो नहीं निकलता दिल पाक नहीं होंदा। जिवें इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फ़राइज़। ये दिल नूं पाक करना ज़रूरी है। जब तक दिल पाक नहीं होगा हजूर कल्ब की नेमत हासिल नहीं हो, यदा कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मतवज्जो नहीं होएगा, इन्हें याददाश्त मुकम्मल हासिल नहीं होएगी और अल्लाह की तरफ कल्बी ध्यान हो गया, नमाज इश्क नहीं नीतेगा और इधर रूहानी सफ़र शुरू नहीं होएगा। दुआम जिक्र हुजूर दी नेमत मैसर नहीं आएगी, कल्बी जिक्र दी नेमत मैसर नहीं आएगी, ना अनवारात इहदे अंदर जज़ब होणगे। इस वास्ते इंसान नूं इहदे विचों निकलना ज़रूरी है कि जब तक इंसान, क्योंकि नफ्स ही है जो इंसान के अंदर बेजौकियां पैदा करता, दुनिया तालब बनाता। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेजौक के जज्बे अंदरों बाकी नहीं है। ये सारे मामला सिर्फ इसे वास्ते नफ्स परस्ती की वजह नाल ही इंसान के अंदर ये सारे मामलात आउंदे हैं जिहड़े इंसान नूं तबाह बर्बाद करते हैं। तो इंसान नूं चाहिए कि नफस के चुंगल चों निकले और अल्लाह रसूल के हर हर प्रोग्राम पर अमल करे, कुरान और सुन्नत नूं आईने हयात बना लवे। इस तो अलावा जिन्ने शैतानी अफलातूनी नफसानी और इंसाना दे इस्लाम दुश्मन कुव्वतां इंसान उम्मत के अंदर मुनाफिक जिन्हें 72 जहानवी फिरके टोलियां ने, इन्हें जिहड़े प्रोग्राम बनाए ने सब नूं दफन कर दे, क्यों कुरान काफ़ी है, कुरान हकीम सब कुछ मौजूद है। लेकिन कुरान हकीम ते अमल उवें ही करना जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता और इजमाए अहले सुन्नत व जमात करते हैं। और इस वास्ते जे इस तो हट के चलेगा तो मार खा जाएगा, वरना ये दिल के अंदर ना नरमी पैदा होगी, ना मुहब्बत पैदा हो, ना गुदाज पैदा हो, ना ये दिल के अंदर नूर इश्क इलाही जज़ब करेगा, ना दीगर अनवारात ये अंदर अफाली सिफाती जाती अनवारात जज़ब होंगे। क्योंकि दिल पत्थर बन जाए तो पत्थर की कैफियत इवें है, सारे समुद्र पत्थर से डोल दे अंदर कतरा जज़ब नहीं होंदा। यही इंसान की सख्त दिली है जिहदे बारे
ਮਿਜ਼ਾਲ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਇਲਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਲਮ ਝੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਨਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਤਹਿਕੀਕ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਤਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਖਲਕੀ ਅਸਬਾਬੋ ਅਰਬਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਵੱਕੁਲ ਦੀ, ਕਿਨਾਤ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ तमाम ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾही ਬਣ ਜਾਏ, ਸੋਚੇ ਇਲਾही ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਮਹਿਵੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਬਰਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਫਾਤੀ ਅਨਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮੁਤਫਨ ਗਲੀਜ਼ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ रूहानी ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੁਰਕੈਫ ਵਿਜਦਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਖਾਕੀ ਔਰ ਨੂਰੀ ਨਿਹਾਦ बंदा मौला सिफात, खाकी और नूरी निहाद बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिले बेबहा, कि हर दो जहाना तो ही मुंह मोड़ जाता है, मासवा अल्लाह तो कुल ही मुंह मोड़ जाता है और रब सोने तरफ महवे सफर हो जाता है। रब सोने की बारगाह तक पहुंचने वास्ते रियाजत मसनून रियाजत और मुजाहदात करता सब तो अलग हो गया, हुजरा नशीन हो जाता है, हर गर्ज नूं अपने अंदरों कढ़ दिंदा है। नफ्सो शैतान दुनिया तो कुल ही हमेशा लिए मुँह मोड़ लेंदा कलबन, तो इन्हां दी रगबत मुहब्बत दा गर्ज दूर दी गल है, इन्हां दा ख्याल भी अपने अंदर नहीं आउण दिंदा। अल्लाह हू दी ज़रब ना इल्लल्लाह दी ज़रब ना ये पाश कर दिंदा हर शैतानी ख्याल नूं। ते जदों इंसान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफात दे अनवारात ते गिरदे ने, जज़ब करदा है ते इहदे अंदर अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। जिमें इकबाल फरमांदे आ कि नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, रज़म हो या बज़म हो पाक दिल हो पाक बाग, हालात कैसे भी हों अगर हुक्को बातल दी कशमकश भी है और अपने विच भी है, जिमें कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया रहमाओ बैनहुम अशद्दाहु अल कुफ़ार, आपो च रहम दिल होंदे लेकिन काफरां वास्ते बड़े सख्त होंदे ने। काफर और कुफर ना कदे मुसालत नहीं करनी, जिमें इकबाल फरमांदे बातल है दुई पसंद हक ला शरीक है शिरक ते म्याना हको बादल ना कर कबूल। तो जदों इंसान सच्चा मोमन बनता है, राहे मौला का मुसाफिर बनता है, तलाशी मौला च निकलता है और अपने अंदर रब सोने लभदा है, तो फिर अल्लाह सोना इनू इत्थे दिल विच ही मिल जाता है। हजूर सुल्तान बहुत ही फरमाया तन रब सचे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो, बबुल शाह फरमांदे टूण दी फिरा मैं जंगली बेले ते रांझरी यार बुकल विच खेले। इकबाल भी इसे वास्ते फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। कुरान हकीम जी रब सुने दसिया मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े आ और मैं तेरे नाल हर वेले फसुमा वाजी होला, जिधर भी रुख करे उधर अल्लाह दा रुख है।
तो तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच? रब सोने बार बार दसिया। अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक दफ़ा एक सहाबी पूछया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कित्थे है? आपने फरमाया तेरे दिल विच है। अल्लाह ताला तो हर वक्त साडे कोल, अल्लाह पाक हर जगह अपनी ज़ात नाल बगैर किसी मुहताजी तो हाज़िर मौजूद है। अगर कोई शख्स अपने मौला नूं मिलना चाहुंदा है तो फिर कुरान और सुन्नत दे प्रोग्राम ते पूरा पूरा अमल करे। मासवा अल्लाह तो कुल ही कल्ब बेजार हो जाए तो फिर ये उत्ते ये सारे भेद खुलणगे और ये कायनात दी भी, तो फिर पता लग जाएगा कि जो कुछ है सारा फानी है। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे कि नुक्ता है परकारे हक, नुक्ता है परकारे हक मर्दे खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तिलस्मो मजाद। फिर पता लग जाएगा सब दुनिया जड़ी है फानी है। लेकिन जब तक इंसान अपने नफ्स चो नहीं निकलता, अकल चो नहीं निकलता, जिवें इकबाल फरमान दे अकल यार 100 बेस बदल लेते इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना के गुजर जा अकल से आगे कहिए नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। एक जगह इकबाल फरमान दे अकल की मंजिल है वो, अकल की मंजिल है वो नूरी अकल, इश्क का हासिल है वो, हल्का आफाक में गर्मी महफिल है वो। कि रब सोना दा हर जगह हाजिर मौजूद है, लेकिन को तालब सच्चा चाहिए तो उदों ही रब सोने ने मिलता। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अगे होना है, उसके बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाई कि आलम नौ है अभी पर्दा तकदीर में, मेरी निगाहों में है इसकी सहर बेहिजाब। जो कुछ होना है तो होके रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दस्सिया गया बंदिया मैं तेरे कोल हां, तेरे नाल हां, ते तैनूं तां पैदा ही इस वास्ते कीता। इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अपनी रब की बारगाह तक अगर सही हासिल करनी है तो जिवें इकबाल भी इस नुक्ते को बहुत खूबसूरत अंदाज नाल समझाते, पर परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह है वो कारवां तो है। लेकिन ये नियमत तां ही लभनी है कि इंसान जिहड़ा मासवा अल्लाह तो कुल ही निकलेगा और ईमान दा हक अदा करेगा और कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म दे रूह दे मुताबिक अमल करेगा। मासवा अल्लाह तो कुल ही बेजार होके हुजरा नशीन होके इस राह चलेगा तो ये अंदर फिर इनकलाब आएगा और फिर इनकलाब जिहड़ा फिर कायनात दी शैतानी कुव्वतां वास्ते भी मौत है। जिवें इकबाल फरमाते हैं कि जिसमें हो ना इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हियात कशमकश इनकलाब। यही जिंदगी दा हुसन है कि इंसान अपने अंदर भी शैतानी कुव्वतां ना जिहाद अकबर करे, नफ्स ना भी जिहाद अकबर करे और बैरनी कुव्वतां दे खिलाफ भी, चूंकि सारिया शैतानी कुव्वतां जड़ियां इंसानियत कुछ है, सब दे प्रोग्राम जड़े इस्तेमारी और इस्तेसाली प्रोग्राम है और इंसान नूं रब सुने तो दूर करने वाले प्रोग्राम है। इन्हां भी जद्दोजहद करे ताकि ये भी अपने मंतकी अंजाम नूं पहुंचण। ते जदों कोई फर्द या कौम अपने अंदर एक कैफियत पैदा कर लैंदी है तो उसकी हालत यह हो जाती जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। हर लम्हा जिहड़ा अपना मुहासबा करता रहिंदा है तो मासवा तो निकलता रहिंदा है। जिवें इंसान मासवा अल्लाह तो दूर हुंदा जाऊगा उन्ना ही अल्लाह सोने दे करीब हुंदा जाऊगा ते जिन्ना मासवा अल्लाह च फसेगा इहदी तरफ जाएगा तो तिवें ही रब सोने तो दूर हो जाएगा, अपने मकसद हयात तो निकल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नियां भी अजली रोज़े अलस्त जड़ियाँ वादा करके रोज़े अलस्त आईयां अल्लाह को और दिलों और जुबान तो इकरार किया बला कह के क्या अल्लाह तू ही साडा रब है तो और अपने रब सोने मस्त हो गई। वो जिवें जिवें दुनिया चाहदियां इत्थे भी रब सोने तरफ ही रागब रहिंदियां ने। जिहड़ियां अजली बदबख्त शकील फितरत रूहां ने वो इत्थे आके भी रब दी ज़मीन ते रह के रब दा खा के रब दे खिलाफ ही बगावत करते हैं, रब दी मर्जी के खिलाफ कम करते हैं, कुरान के खिलाफ चलते हैं और सुन्नत के खिलाफ चलते हैं और अफलातूनी शैतानी प्रोग्रामों के पिछे लग के अपने आप को बर्बाद करते हैं और दूजियां भी बर्बाद करते हैं। उनकी बकौले शायर के हम तो डूबे हैं सनम तुम को भी ले डूबेंगे, इन्होंने भी कलियां जहन्नम जी जाना तुहानू नाल लैके जावांगे। और कई ये रूप भी धार के गैर शरा जिन्हें 2 नंबर नाच गाणियां च मुबतला
ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦਜਾਲੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ है। तो इकबाल ने ताई फरमाया लिबासे खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इंसान जिहड़ा जब तक नफस के चुंगल चो नहीं निकलता कोई फलाह हासिल नहीं कर सकता। तो इंसान को चाहिए कि कुरान सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म उलमाए हक को हासिल करे, सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूरी मुहम्मदी एप्लीकेशन जिहड़ी है और कनैक्शन जिहड़ा वो अपने दिल च डाउनलोड कराए ताकि ते कल्ब दा ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जाए। क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले दा दिल जिहड़ा बस सिलसिला बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक ना जुड़िया, इन्हां सीने अंदरों नूरी नेमत मौजूद है कि ये सच्चे तालिबान दे सच्चे मुरीदीन दे दिलों विच भी लका करदे आ, फिर इनकासी फैज़ दे जरिए उन्होंने तकवीयत दिंदे रहिंदे आ और सच्चा तालिबे मौला इत्ते अमल करदियां होया रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर लेंदा। अज की साडी गुफ्तगू का खुलासा है, सानू चाहिए नफस चो निकली जी असल फसाद है, दिल की गहराइयों च दुआ है गल्ला सुने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खता कर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुरान ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा अल्लाह, बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।